पग पग पोखरी माछ मखान मीठी बोली मुंह में पान, यही है मधुबनी की पहचान। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद मधुबनी से अपने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री। मधुबनी की जनता भी बड़ी संख्या में यहां पर मेरे साथ जुड़ चुकी है, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। अलग अलग दलों के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन देखिए, मधुबनी की जब बात होती है तो मधुबनी पेंटिंग के बिना यह बात अधूरी रह जाती है। और ऐसे में देखिए, यहां पर कार्यक्रम स्थल पर दो ऐसी महिलाएं पहुंची हैं जो इस आर्ट में माहिर है, दक्ष है। देखिए जरा, दिखाइए जितेंद्र, ये क्या बना रही हैं आप? ये अर्धनारीश्वर बना रही मैं, जिनकी योग मुद्रा का शॉर्ट में वो बनाया जाता है, वो बना रही। चलिए आप इसे बनाइए, जब ये पूरा हो जाएगा कार्यक्रम खत्म होते होते वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। और देखिए, आज शिवरात्रि भी है तो सियासी चर्चा तो होगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में करना चाहूंगा शिव स्तुति के साथ, वंदन के साथ। और विपिन जी यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं। दुख विनाशकालिंगम मुरारी सुराचितलिंगम निर्मल भाषित शोभित दुख विनाशकालिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव कुमकुम चंदनलेपितलिंगम पंकज हार सुशोभितलिंगम पाप विनाशकालिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव हर हर महादेव का ये जयघोष, ये उद्घोष आपने सुना। इससे बढ़िया कार्यक्रम की शुरुआत क्या हो सकती है। और मधुबनी के लोगों से हम बातचीत करें उससे पहले राजनीति की दुनिया में नेता कैसे उद्घोष कर रहे हैं, कैसे वार पलटवार कर रहे हैं, वो एक छोटी सी रिपोर्ट में पहले आपको दिखाना चाहता हूं। जब जब बिहार समृद्ध रहा है तब भारत समृद्ध रहा है। इसलिए विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना उतना ही जरूरी है। 2014 में हम चुनाव लड़े थे तो 7 सीट पर लड़े थे। वो गठबंधन की बात चल रही है। हम लोग तो ऐसे प्रदेश के हम लोग सब लोग अधिकार दे दिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकार मतलब यहाँ से हम लोग बजाते उनको अधिकृत कर दिए हैं कि उनको निर्णय लेना है। हम लोग विस्तृत आज बूथ पर चर्चा किए हैं और लगभग 40 सीट पर हम सभी बूथों पर हम लोग आज समीक्षा किए हैं और जो कमियां हैं उसको और सुधार करने का कोशिश कर रहे हैं। और हमारी तैयारी मुकम्मल रूप से सभी बूथों पर है। चिराग पासवान जी भी एनडीए के सम्मानित नेता हैं और सब लोग मिलकर के 40 इस बार एनडीए की झोली में बिहार से डालेंगे। जहाँ तक सीट शेयरिंग का मामला है, सीट शेयरिंग मैंने बोला कि सब तय है, कहीं पर कुछ दिक्कत नहीं है। नए साथी जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर सब मिल करके कुछ न कुछ अपना योगदान देते हैं। चाहे अखिलेश जी हों जिनको मुलायम सिंह ने बैठाया, लालू यादव जी हों, चाहे उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे शरद पवार जी हों, चाहे स्टालिन हों, चाहे ममता जी हों, ये सारे लोग परिवारवाद के लिए ही लड़ रहे हैं। जब बिहार में लोग वोट करने जाते हैं
तो पिछले 30-40 वर्ष में यहाँ पर ज्यादातर लोग 4 ही वर्ष से वोट कर रहे हैं। जाति, धर्म, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू, इन चारों चीजों का बिहार की जनता के जीवन से, उनकी समस्याओं से, उनके बच्चों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं है। मुंबई में एक इंडिया गठबंधन या जनबंधन की एक पब्लिक रैली फाइनल प्रोग्राम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। सबको निमंत्रण दिया है, जो 26 पार्टियां हैं और भी पार्टी जुड़े हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग आएंगे। इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है। तो चलिए मधुबनी से अब कार्यक्रम की हम शुरुआत कर लेते हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम में जनता के भी मुद्दे होंगे, उनकी बात भी होगी और नेता जवाब भी देंगे। मेरे साथ मंच पर जो लोग मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। भारतीय जनता पार्टी से अरुण राय हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। आरजेडी से समीर कुमार महासेठ हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। जेडीयू से डॉक्टर भारती मेहता हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस से मनोज झा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं। और पहला सवाल बीजेपी के नेता से है और सवाल ये कि गठबंधन में यहां आपके यहां सीट शेयरिंग को लेकर पेच क्यों फंसा हुआ है? हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में तो दनादन आप लोग लिस्ट जारी कर रहे हैं, यहां कोई दिक्कत है क्या बिहार में? देखिए, ये बड़े लोग का मतलब अपना अपना सेटिंग क्या है वो ऊपर वाले बताएंगे कि क्यों रुका हुआ है। सेटिंग बैठ नहीं पा रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा अंदर से है कि हमको चाहिए ये, हमको ये चाहिए, इसके बीच में फंसा हुआ है। तो ये बनेगा ही, मतलब ऐसा नहीं है। और ये तालमेल बना है तो कामयाबी तो होना ही है। चलिए देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है, कितने पारदर्शी लोग होते हैं मधुबनी के। इन्होंने बहुत ही तल्लीनता के साथ ये बात स्वीकार कर ली कि यहाँ दिक्कत है, सेटिंग नहीं बैठ पा रही है। लेकिन आरजेडी वाले बार बार चिराग पासवान जी को निमंत्रण दे रहे हैं। चिराग पासवान तो कहते थे कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, क्यों उनके हनुमान को अपने पास लाना चाहते हैं? हम लोग को बिहार की जनता, बिहार के लोग, सामने मधुबनी के लोग, मेरा मानना है कि बिहार प्रदेश जो है 26 एमपी गुजरात का है और बिहार जो है 40 एमपी का है। तो 40 एमपी का जो हक होना चाहिए वही हक अदा करने का समय आया है और वो हक अदा करेंगे कि बिहार को गुजरात से ज़्यादा मिला कि गुजरात से कम मिला, इसी बात के लिए हक अदा करेंगे। लेकिन जो बार बार मोदी जी की तारीफ में कसीदे पढ़ते रहे हैं, उन्हीं को अगर अपने यहाँ लाने के लिए आप प्रयासरत हैं, तेजस्वी जी उनको निमंत्रण दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? कोई हताशा है, कोई बेचैनी है आरजेडी में? मुझे नहीं पता कि हताशा है कि नहीं, लेकिन ये हताशा भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि वहाँ संख्या बल पे उन्हें ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। अगर नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ रहते तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं होती। अच्छा हुआ कि उधर चले गए ताकि उस बनावट में और उनके यहाँ घमासान युद्ध छिड़ गया है। क्या नीतीश जी जो इधर आ गए बीजेपी की तरफ, इसीलिए घमासान छिड़ा हुआ है क्या? सीटें डिक्लेयर नहीं हो पा रही हैं? बहुत आश्चर्य की बात है कि आज भी राजद के पूर्व माननीय मंत्री नीतीश कुमार जी के जाने के दर्द को छिपा नहीं पाए। ये हैं आदरणीय नीतीश कुमार, जो 18 सालों से लगातार इस बिहार का विकास कर रहे हैं, जिसको हर कोई, चाहे बीजेपी हो चाहे राजद, हर कोई नीतीश कुमार को चाहता है कि नीतीश कुमार बने रहें। नीतीश जी के जाने का जो दर्द है, उसकी टीस है, उसकी पीड़ा है, वो छुपा नहीं पा रहे हैं आप। देखा जाए ये बिहार को भी पीड़ा है। पहला 5 साल जो नीतीश कुमार का था सबसे बढ़िया था, ये सच्चाई है। फिर अगला जो 5 साल था उससे डिटोरिएशन हुआ, उसके बाद तीसरा जो 5 साल हुआ उससे ज़्यादा डिटोरिएशन हुआ। ये बताता है कि कहीं न कहीं डिटोरिएशन में है। अब वो किस तरह का हक अदा करने के लिए गए हैं वही बता सकते हैं। मैं किसी के इस लड़ाई में कांग्रेस कहाँ है? कहाँ है लड़ाई में कांग्रेस? सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की देशवासियों को और जिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज कांग्रेस बहुत ही मजबूत स्थिति में है।
आपका जो शीर्षक है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो हम बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री वही बनेगा जो किसानों की हक की बात करेगा, जो किसानों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज उठाएगा। आज किसानों को जिस प्रकार से गोलियां से भूना जा रहा है, जिस प्रकार से किले बिछाए, कहाँ गोलियों से भून दिया गया किसानों को? किसानों को आज आपने देखा कि पहले 700 किसान ने अपनी शहादत दी है, इसी सरकार गोलियों से भून दिया गया। कहाँ पे भुना गया है? आज भी हरियाणा की बॉर्डर पे जो है किसान मारे गए हैं। आज कहाँ मारे गए हैं? दो किसान मारे गए हैं। कहाँ से ये जानकारी आप ला रहे हैं कि किसानों को गोलियों से भून दिया गया? हम ये कहना चाहते हैं जो किसान के विरुद्ध जो लड़ाई जो ये सरकार, मैं आपकी बात से चलिए कुछ हद तक सहमत भी अगर हो जाऊं, लेकिन सीट लाइएगा तभी तो प्रधानमंत्री आपके खेमे का बनेगा। आज सिर्फ मुद्दे से थोड़ी होगा, सीट कहाँ से लाइएगा? सीट लाएंगे। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, देश में चारों दिशाओं में, नॉर्थ हो, साउथ हो, तो इसके सूत्रधार थे नीतीश बाबू, वो तो उधर चले गए। इसके सूत्रधार थे नीतीश बाबू, वो तो उधर चले गए। नीतीश बाबू जो चले गए हैं वो पलटू राम है। नीतीश बाबू को अमित शाह इसी धरती पे देश का गृह मंत्री बोला था कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे। नीतीश बाबू आप कान खोल के सुन लीजिए कि भाजपा में आपका कोई स्थान नहीं है। को ले आया गया। चलिए ठीक है, पब्लिक बड़ी उत्साहित हो रही है, क्या कहना चाहते हैं जरा बोलिए फटाफट, क्या बोलना चाह रहे हैं? खड़े होकर बोलिए। मेरा ये भारतीय जनता पार्टी के और जदयू को लोगों से कहना है कि आप मधुबनी जिला में दोनों सांसद एनडीए का रहे हैं, ये बताइए कि एक भी कृषि विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एक भी सांसद इस मधुबनी में खोले हों तो इसका जवाब हमको। क्या मैं इसका जवाब लेता हूँ, आ रहा हूँ अब। एक सवाल मेरा माननीय उद्योग मंत्री रहे बिहार के, इनसे सवाल है। आरजेडी के नेता से? आरजेडी के झगड़ा मत करो, झगड़ा क्यों कर रहे हो यार? अपनी बात रखो, अपनी बात रखिए, माइक पर हाथ मत। बारी बारी से अपनी बात रखिए। अरे अपनी बात रखिए, बारी बारी से अपनी बात रखिए, अपनी बात। चलो पीछे चलो, पीछे चलो, मैं आता हूँ सबके पास। पीछे चलिए, पीछे। अरे पीछे चलिए, पीछे चलिए, मैं आ रहा हूँ। महागठबंधन का दुल्हा कौन है? जब जिंदाबाद। तेजस्वी जी 17 महीना में जो किए वो भारतीय जनता पार्टी 39 सांसद लेकर क्या? प्रधानमंत्री हमको चाहिए पर झूठा नहीं चाहिए, जो देश के नौकरी का, भैया लोग घंटा बजाने के लिए पैसा लिए, नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। अब बस मोदी की गारंटी चलेगी, आज कुछ नहीं। अब की बार 400 पार। पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे अपनी बात रखिए, अपनी बात रखो। अरे बोलने दीजिए बारी बारी से। एक मिनट शांत हो जाइए। बोलिए सर, बोलिए। हमारा कहना साफ है कि आपने जो ये लगाया कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो एक बात जान लिया, जो अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं वो पूरे मुहाज पे फेल्योर चल रहा है। नफरत का बाजार गर्म है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, इसलिए जनता बदलाव चाहती है और उस बदलाव को मधुबनी से, बिहार से बदला जाएगा। यही चरित्र है एनडीए का, यही चरित्र है जो आपके सामने में है। ये चरित्र है एनडीए का। चलिए पीछे चलो, हक्कामों की मत करो। यहाँ कोई संशय है ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इस देश के नेतृत्व करेंगे, चूंकि विकास का इन्होंने लड़ी लगा दिया है। इस बार बीजेपी देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, 40 सीट महागठबंधन जीतेगी। अब बिहार में नरेंद्र मोदी की सरकार को 40 में से 0 सीट आएगी। अरे झगड़ा क्यों कर रहे हो भाई? झगड़ा करोगे तो मैं बात ही नहीं करूंगा। आइए इधर आइए, आप धक्का मुक्की मत करिए, ठीक है? अपनी बात रखिए। बोलिए। इस बार ये दोनों सीट पर एनडीए गठबंधन की जीत होगी और अगला बार 4.5 लाख वोट से अशोक यादव जीते थे, इस बार 6 लाख वोट से जीत गए। बाकी लोगों को बोलने देखिए, सवाल क्षेत्रीय है यहाँ का। मधुबनी का जो तालाब भरा दिया गया है
प्यासी जनता है, प्यासी जनताओं के लिए कौन सा बुनियाद खड़ा करना चाह रहे हैं मधुबनी के सभी नेताओं को। पीछे 2 MP यहाँ से 2 MP झंझारपुर से और मधुबनी से, दोनों नहीं आए हैं। क्वेश्चन नहीं जनता पूछे। यहाँ जो धक्का मुक्की जो करेगा मैं नहीं आऊंगा उसके पास, हटिए सामने से। सामाजिक न्याय की जो बात करेगा, कृषि का जो बात करेगा, बेरोजगारी का जो दूर करेगा, वही प्रधानमंत्री का हकदार। कौन कर सकता है सर? वो राहुल गांधी ही देगा। राहुल गांधी करेंगे, वो PM बन जाएंगे। हाँ, हमको एक सवाल का जवाब महागठबंधन दे दे कि उसका दुल्हा कौन है। बाराती 26 पार्टी, दुल्हा कौन है? आपके मोदी जी का डंका बजा है और बिहार में हद हो गई। क्यों धक्का मुक्की कर रहे हैं आप? किसी की बात नहीं जा पाएगी ऐसे में। धक्का मुक्की करने से क्या मिलेगा? झगड़ा क्यों कर रहे हैं आप लोग? 3-4 लोग मिलके आप लोग जो झगड़ा कर रहे हैं। आप नीचे आइए, मंच से नीचे आइए। चले, मंच पे कोई नहीं आएगा। मंच से नीचे, मंच से नीचे जाइए, मंच से नीचे जाइए। चलिए मंच से नीचे जाइए। RJD से सवाल है, वो कह रहे हैं कि दूल्हा कौन होगा? बारात तो तैयार है, दूल्हा कौन होगा? देखा जाए पूरा मधुबनी जो है शालीनता का प्रतीक का ये जगह है। निश्चित तौर पे हर एक मामले में मधुबनी जिसका इतिहास इतना बढ़िया है, निश्चित तौर पे जिसका इतिहास बढ़िया है, भूगोल भी बढ़िया ही है, लेकिन सरकार से हमेशा उम्मीद है कि अस्थायी समाधान जल्द से जल्द होता। सरकार में सर आप ही रहे ना, आप तो उद्योग मंत्री थे। वही बता रहे हैं ना, बेरोजगारी दूर करने के लिए जितना अल्प समय में जब तक 50 लाख करोड़ से ज़्यादा का MOU साइन किया गया, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा दूसरे प्रदेशों में होता है, हमारा बिहार अपना हक मांग रहा है कि जो हमसे नीचे थे उड़ीसा, वो अब ऊपर जा रहा है। बिहार अपना हक मांग रहा है। बीजेपी से सवाल है, अब डबल इंजन की सरकार है ना, हक क्यों नहीं दे रहे हैं? डबल इंजन की सरकार अभी बना है और इसके पहले भी रहा है, बीच में थोड़े दिन के लिए नहीं था। तो विकास तो हुआ है ना। आप पूरा विश्व में, पूरे विश्व के लोग आप जहां भी जाइए तो कहेगा मोदी है तो मुमकिन नहीं, मोदी है तो मुमकिन नहीं। मोदी है तो मुमकिन नहीं बोल रहे हैं आप? हाँ। मुमकिन है बोलिए ना। मुमकिन है ना, वही तो उल्टा बोल रहे थे आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, क्या कहना चाह रही हैं जी? नीतीश कुमार लगातार रहे हैं यहाँ पर CM, फिर भी विकास विकास क्यों कहा जाता है? जो विकास की रेखा खींचता है, उम्मीद भी उसी से होती है। नीतीश कुमार जी ने विकास के मायने दिखाए हैं। भारती जी, उम्मीद का दामन कब तक बिहार के लोग यूं ही थामे रहे हैं? कभी तो उनकी जो उम्मीद है, सपना साकार हो, विकास धरातल पर आ जाए। निश्चित तौर पर विकास निरंतर प्रक्रिया है। अभी हमारे एक भाई नीचे से बोल रहे थे हॉस्पिटल के बारे में, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहूंगी कि 2500 बेड का अस्पताल हमारे कमिश्नरी में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया स्टार्ट, और अभी वो ऑन प्रोसेस है। पूर्व में हमारी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बगल में खड़े हैं, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ उद्योग मंत्री रह चुके हैं, और प्रमाण है बिहार। इतना विकास हुआ है, देखिए सिलसिलेवार तरीके से गिना रही हैं JDU के नेता। देखिए विकास तो यही है कि आज़ादी से लेकर के 2014 ईस्वी तक मात्र 55 लाख करोड़ रुपया देश पर कर्जा था इतने सालों में, लेकिन मात्र 9 सालों में 161 लाख करोड़ का कर्जा देश पे हो गया है। आज प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति पे 1,46,000 रुपया कर्जा है। आज जो देश में जो बेरोजगारी की दर 5.83 थी, आज बेरोजगारी की दर 7.87 हो गई है। देश में लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों को अपनी बात अगर शांति से रखनी है तो मैं आप लोगों के पास आता हूं। मैं सबके पास आऊंगा, लेकिन शांति से अपनी बात रखिए और धक्का मुक्की मत करिए। एक दूसरे पे कोई दबाव नहीं बनाइए, अपनी अपनी बात रखिए, कोई किसी भी पक्ष का। मैं यहां से शुरू करता हूं, मैं सबके पास आऊंगा, वहां तक आऊंगा। नहीं, हंगामा नहीं, वहीं बैठे रहिए चुपचाप। हाँ, बोलिए। हमारे माननीय मंत्री रहे उद्योग मिनिस्ट्री महागठबंधन की सरकार में, मधुबनी के हैं, बताया कि इन्होंने 2 सालों में क्या दिया। मैं पूछता हूँ, कितना उद्योग लगाया है मधुबनी में? RJD फिर से अंडा देने वाली है बिहार में। पिछले बार की तरह फिर से एक भी सीट नहीं आएगा RJD का। जो
नरेंद्र मोदी जी देश में जो कार्य किए हैं, कार्य के आधार पर हम लोगों को कोई किंतु परंतु नहीं है 24 में। सबसे बड़ी बात है कि एक एक लाभार्थी को योजनाओं का लाभ उनके घर तक मिल रहा है। ये आज से पहले आज तक कभी नहीं हुआ है। सर, हमारा क्षेत्रीय सवाल है कि मधुबनी में तालाब भरा जा रहा है, लोग प्यासे मर रहे हैं। सभी नेताओं से सवाल है, चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, क्या वे तालाब को रोकने के लिए जो भराई जो कर रहे हैं भूमाफिया, उनको रोकने का काम करेंगे? देखिए महोदय, राजीव गांधी ही कहा करते थे, कांग्रेस वाले जो बरबोलापन कर रहे हैं, जो 1 पैसा दिल्ली से चलता है 1 रुपया, तो रास्ते ही में 80 पैसा गुम हो जाता है 20 पैसा। आज सभी गरीब कल्याण योजना के तहत सभी गरीब के खाते में डायरेक्ट। समझ गया आपकी बात। मैं श्रीमान से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के जो है वक्ता सर कह रहे थे कि अभी जो है सो बेरोजगारी चरम पे है। 70 साल में तो ढंग से लोग साइकिल नहीं घर में देखता था, अभी 4 चक्का से घूम रहा है। घर घर तो ये आता है कहाँ से? हर आदमी 4 चक्के पे घूम रहा है, हर आदमी लगभग तो हर आदमी 4 चक्के पे घूम रहा है। घर में 2 चक्का तो है ही है, हर आदमी के घर में है। देखिए ऐसा है ना, गरीबों के जख्म पे इस तरह से नमक नहीं छिड़कना चाहिए। आप कह रहे हैं हर आदमी 4 चक्के पे घूम रहा है, अधिकांश लोग खाने को भोजन नहीं मिल रहा है, लोगों को सब 4 चक्के पे घूम। चले किसी भी शादी समारोह में जाइए तो बस नहीं चल रहा, 4 चक्का। ये बात अंधभक्ति में बोला गया। आज के डेट में बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। उसके बाद जो है यहाँ का स्थिति स्टूडेंट का बात 2 करोड़ रोजगार का बात किया गया था, आज 10 साल हो गया। मोदी जी क्यों नहीं रोजगार? आज मेरे घर में मेरा भाई इंडियन आर्मी में है, लेकिन आज हमको अग्निवीर बना दिया गया। मोदी जी इस पे क्यों नहीं खुल के बोलते हैं? माइक छोड़िए, मैं आ रहा हूँ। माइक क्या श्रीलंका वाला हाल अब मोदी जी अब भारत में भी करने वाले हैं? 85 करोड़ जनता को बोल रहे खुद अनाज दे रहे हैं, वो तो गरीबी में तो वो खुद ढकेल रहे हैं, फिर खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, और फिर हम आप बहस कर रहे हैं। और दूसरी बात कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हमारा काम है एमपी चुनना, एमपी लोग चुनता है प्रधानमंत्री। तो थोड़ा सा तो ये भी हमको गलत लगता है, जैसे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर चुनाव हो रहा हो। कौन आपकी तरफ से चेहरा कौन है? देखिए, राजनीति व्यवहारिकता से होती है। यह सच्चाई है कि मोदी जी एक बड़े चेहरे के तौर पर है इस देश में। उनके सामने कौन है? इंडिया गठबंधन से कौन है? इसका जवाब दीजिए। इंडिया गठबंधन है। प्रधानमंत्री चुनेंगे कौन? वक्त चुन लेगा ना शीर्ष नेता जो है। ठीक है, चलिए अब इधर के लोगों को बोले दिए, आपस में उलझिए। सर, हमारी कथन ये है, जो सबसे पहले जो आप कार्यक्रम शुरू किए, आज तक हम लोग जब से पैदा हुए तब से सुने थे जो भगवान हम लोग को लाए हैं। पहली बार सुन रहे हैं जो भगवान को कोई लेके आया है। भगवान को भगवान राम को कास्मी करने वाले लोग हैं ये लोग। सिर्फ 15 दिन का हिसाब आपको हम देते हैं। सिर्फ 15 दिन में 2 IIT, 1 एम्स, 3 एम्स, इसके बाद रेलवे का जो है 2000 से अधिक परियोजना करता रहा। 18,000 कन्वर्सी का जो सिर्फ 15 दिन का यह हिसाब है। 84 लाख आयुष्मान भारत कार्ड बना। नरेंद्र मोदी ने कितना प्लेटफॉर्म बेचा? बीजेपी वाला बोलेगा? आपको कुछ बोलना है या सिर्फ हंगामा करना है? आपको अपनी बात रखनी है तो रखिए, हंगामा मत करिए। सैकड़ों वर्षों से हमारे राम जी वनवास में थे, उनको लाने का काम किसने किया? मोदी। भगवान स्वयं अपने। चलिए, लोग बड़े आक्रोशित हो गए, कुछ जरा सुनाइए ताकि लोगों का गुस्सा ठंडा हो। कुछ स्रोत रुक जाइए, आइए। हाँ, कुछ भजन सुनते हैं, ठीक है। हाँ, नमस्कार संभव बादम भवम भोधि पीतम भवानी विभवम।
ब्रेक पर जाऊं उससे पहले 2-4 सवाल फटाफट ले। 1 मिनट सर, आप ये क्या दिखा रहे हैं? अरे जो सवाल पूछना है पूछिए, आप ज्ञान मत दीजिए, अपनी बात रखिए। आप अपनी बात रखिए, आपको क्या इससे दिक्कत है? अगर आपको यहाँ पर भजन गायन हो तो उससे दिक्कत है, क्यों दिक्कत हो? किस पार्टी के हैं? किस पार्टी के हैं? किस पार्टी? किसान पार्टी बताओ किस पार्टी? हम राष्ट्रीय जनता दल के। आरजेडी को दिक्कत है अगर यहाँ भजन गायन हो जाए? क्या बातें कर रहे हो यार, समस्या क्या है आपको? आपको क्या दिक्कत है? आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि है, शिवरात्रि में अगर शिव स्तुति हो रही है तो क्या दिक्कत है? हटिए पीछे। भजन पाबंद करिए। जय श्री राम, जय श्री राम। आपकी बार 400। मधुबनी से मैं अखिलेश आनंद एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री चुनाव का सबसे बड़ा शो। और देखिए, मधुबनी की जब बात होती है तो मधुबनी आर्ट की अगर बात ना की जाए, पेंटिंग की बात ना की जाए, तो समझिए कि फिर तो यहाँ का परिचय अधूरा है। 2 महिलाएं कार्यक्रम की शुरुआत से ही यहाँ पर ये पेंटिंग करती नजर आ रही थी। लगता है बना चुकी हैं यहाँ पेंटिंग। क्या बनाया आपने, दिखाइए जरा। ये अर्धनारीश्वर की मैंने कलाकृति बनाई है, इसे मिथिला पेंटिंग लाइन पेंटिंग के तहत। तो उसी को शो आज महाशिवरात्रि। अच्छा, मधुबनी पेंटिंग की एक खासियत होती है कि हर पेंटिंग में कुछ ना कुछ संदेश छिपा होता है। हाँ, मधुबनी पेंटिंग की खासियत होती है, एक तो सबसे पहली होती है कि वो डबल लाइन की होती है, उसके बिना अधूरी रहती है। और उसमें हर यहाँ की परंपरा, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के जो फोक आर्ट है, ग्रामीण जो है ग्रंथ हैं, पावन हमारे त्योहार हैं, हर चीज़ को वो की एक झलक उसमें देखने को मिलती है। आप समझ सकते हैं कितनी समृद्ध यहाँ की परंपरा है, ये धरती कितनी समृद्ध है। अब यहाँ से और जो हंगामा करेंगे उनके पास में नहीं आऊंगा, एक एक करके सब जो कहना चाहते हैं छोटे में सवाल या जो भी है आपसे शुरू कर रहा हूँ। जी, सबसे पहले देखिए, हम लोगों का एक ही चीज कहना है कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जो 2 विचारधारा है, दोनों विचारधारा में कितना अंतर है। हम लोग अपनी बात बड़ी शालीनता से और संयम से रख रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बोलने के लिए रोका जा रहा है। इसी तरह जनता के बीच में ये लोग जाएं, गांव में जाएं, पंचायत में जाएं और लोगों से पूछें कि लोगों का मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, स्नेह है, वो अपार है, जिसे ये लोग हल्ला करके कम नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, उनको बोले थे। मोदी जी देश के लिए नहीं, विदेश के लिए भी जो है सो सबसे अक्सर लोग हैं। और आज तक के डेट में उनके रहते हुए जो देश में विकास हुई है, और गरीबों के लिए उज्ज्वल योजना, उसके बाद जैसे अनाज, उसके बाद जो है कुल मिलाकर आप कहना चाह रहे हैं बहुत विकास किया मोदी जी ने। आप लोग इधर कुछ कहना चाह रहे हैं, खड़े जाइए, आप लोग बोल। इसका एक मैं प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा कि शराबबंदी के बावजूद भी उनके पार्टी के लोग शराब पी के हैं। तो मोदी आएगा तो ये सब जंगल राज दूर करेगा। तो अभी तो नीतीश कुमार जी हैं, बीजेपी साथ में ही तो है। क्या हिम्मत देखिए ना, यदि ये लोग आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो प्रशासन कहाँ, ये भी तो सवाल पूछा जाएगा। तब ना गिरफ्तारी। कैसे घूम रहे हैं लोग? हाँ, बोलिए इधर। नीतीश कुमार जी सर, इन लोगों से पूछिए कि 2005 से पहले का बिहार क्या था, 2005 के बाद क्या बिहार है। आत्मा से मतलब 20 साल पुराने मुद्दे पे चुनाव हो। यहाँ के 2 सांसद, झंझारपुर और मधुबनी के दोनों सांसद गायब हैं, जो जनता क्वेश्चन न पूछ दे जो विकास क्या किए हैं। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सर, ये लोग पूछ रहे हैं 2005 से पहले का था। जब 1990 में लालू जी सरकार में आए थे, किसी को चप्पल पहनकर किसी के पास जाने का अधिकार नहीं था, और कॉलेज स्कूल किसी को घुसने का अधिकार नहीं था। अब सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं आप। लालू यादव जी आए तो सबको बोले जो तुम अपना अधिकार जानो और पढ़ोगे तब शिक्षित होगे, तब रोजगार मिलेगा। और तेजस्वी यादव जो रोजगार दिए हैं वो बोले दीजिए, बहुत देर से बेचारे वो छटपटा रहे हैं। खड़े होइए, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सबसे पहले तो मैं जनता पार्टी वाला से बोलूंगा जो बोलते समय किसी को डिस्टर्ब नहीं करें। अभी आप दारू पर मुद्दा उठाए हैं और उन्होंने जवाब दिया है कि उनके पार्टी का लोग दारू पी के आया है। बिहार में दारू बंदी है, बिहार में दारू आया कहाँ से? मैं पूछना चाहता हूँ जनता पार्टी वाले से और बीजेपी जदयू वाले से, सरकार से, दारू बिहार में आया कहाँ से? इधर कोई और है जिसको बोलना हो? बाद में मत कहिएगा कि छूट गए। हाँ, जब आज के डेट में पानी के अंदर बुलेट ट्रेन चल रहा है, कम बड़ी बात नहीं है। बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट हमारा आ गया। आज मेक इन इंडिया के तहत फाइटर प्लेन हम बना रहे हैं।
जितना डिपो है अपना उसमें अत्याधुनिक हथियार बना रहे हैं। मतलब बहुत विकास हो गया आपके मुताबिक। हाँ, इनको बोलने दीजिए, इनका नंबर नहीं आपको। इनको पता है आपने जो वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 1 करोड़ भी गिना के दिखा दे 10 साल में, मैं बीजेपी वाले को गुलाम खटने के लिए तैयार। देखिए, बीजेपी से सवाल है, बीजेपी के नेता से, जो वादा किया गया था नौकरी का, वादे का क्या हुआ? वो गुलामी करने को तैयार है अगर आपने ये वादा पूरा कर दिया तो। पूरे भारत के लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं। नौकरी वाला सवाल पूछ रहे हैं। नौकरी दिए हैं, नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरियां। अब 2 करोड़ नौकरियां जो है उसके लिए समय चाहिए और नौकरी समय चाहिए और समय दीजिए। हाँ, देखा जाए निश्चित तौर पे सारे लोग हैं। मधुबनी वासी से मेरा आग्रह है शालीनता का परिचय दें। सबसे अच्छा है मधुबनी के लोग शालीनता का परिचय दें और जिनसे जो पूछा जाए वही जवाब दें, अन्यथा ये जो कंफ्यूजन हो रहा है, एक सब तो यहीं के रहने वाले हैं। सही बात है, कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, साथ में बैठ के सब चाय पीजिएगा, काहे का झगड़ा? बोलिए, अपनी बात रखिए। अब अपनी बात रखिए सर। क्यों दोषारोपण कर रहे हैं? सच्चाई तो यही है। हमने आपसे प्रश्न किया कि बिहार 40 MP दे रहा है, गुजरात 26 MP दे रहा है। भारत सरकार कितना गुजरात को दिया, कितना बिहार को दिया, ये प्रश्न मधुबनी। गुजरात को ज्यादा, बिहार को कम, ये कह रहे हैं आरजेडी के नेता। क्या बिहार के साथ सौतेला व्यवहार होता है? देखा जाए कहीं न कहीं इस सौतेले व्यवहार की शुरुआत तो 1951 में हुई थी, जब भाड़ा सामान्यीकरण नहीं मिला बिहार को। और वो दर्द है कि आज भी मैं स्वीकार करती हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को 18 साल मेहनत करने के बाद भी बिहार में उद्योग धंधे स्थापित करने में इतनी मुश्किल हो रही है। 18 साल से नीतीश कुमार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको दिक्कत हो रही है उद्योग धंधे को स्थापित करने में। मतलब गड्ढा इतना बड़ा था। दिक्कत इसलिए हो रही है कि उद्योग धंधा इसलिए स्थापित हुए नहीं हो रहे हैं कि मोदी साहब जब बिहार में आए थे तो बिहार की जनता से पूछे थे कि भाइयों 125 करोड़ चाहिए कि 150 करोड़ चाहिए, लेकिन आज तक बिहार को क्या आया? हम दूसरी सवाल ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए नीतीश जी सब दिन इस धरातल पर लड़ाई लड़े। आज विशेष राज्य का दर्जा कहाँ है? आज विशेष पैकेज बिहार को क्या? विशेष राज्य का दर्जा कहाँ है? बोलिए। जो उद्योग मंत्री जी बोले हैं कि 40 MP बिहार दे रहा है और गुजरात 26 MP दे रहा है, तो गुजरात में 15 साल जंगल राज नहीं रहा था। गुजरात जो है अपना विकास तेजी से कर रहा था और अपना बिहार को लूटा जा रहा था। उन 15 सालों की वजह से इन 20 सालों में विकास नहीं हो पाया। क्या नौकरी देना, क्या इंडस्ट्री क्षेत्र, अगर आज की डेट में एम्स बन रहा है दरभंगा के अंदर, क्या उससे रोजगार सृजन नहीं होगा? क्या मरीज को लाभ देना? ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलिए, अपनी बात रखिए। मैं बता देना चाहता हूँ कि आप मणिपुर क्यों नहीं जाना चाहते? मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जाना चाहते? जो पूछता है लालू यादव क्या किया, उस लड़का से पूछिए जो उसके लालू यादव क्या क्या हुआ अपने बाप दादा। कार्यक्रम समाप्त करना चाहूंगा, कुछ आप सुनाना चाहेंगे? कोई भजन? आ रहा हूँ। हाँ, किशोर चंद्रशेखर चलिए, अब मेरे पास समय नहीं है, 1-2 में छोटे में रखना चाहिए मुझे ब्रेक। पूरे भारत की संपत्ति को प्रधानमंत्री अपना संपत्ति समझ के बेच क्यों रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ।
नवरत्न कंपनियां थी उसको निजीकरण की ओर धकेल दिया। क्या नवरत्न कंपनियों का निजीकरण क्यों? कौन लिए है सर गांधी जी भाजपा के मित्र। ठीक है, अब आप लोग बैठिए, अब समय नहीं है कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम में मधुबनी से फिलहाल इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, अब समय नहीं है मेरे पास। सर आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। कल सीतामढ़ी की जनता से मुलाकात होगी शाम 5 बजे, जरूर देखिएगा मेरे साथ कौन बनेगा प्रधानमंत्री।